आज हम बात करेंगे इंडेक्स के बारे में। एक्चुअली मैं रोजाना जो है आपको कुछ ना कुछ स्टॉक के बारे में बात करता हूँ और अभी क्या है कि इंडेक्स का जो है सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। स्विंग ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, उनको ये जानना जरूरी है कि ये अभी वोलेटाइल मार्केट की वजह से जो है उन पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए क्या है कि वोलेटाइल मार्केट में आप ये करेंगे तो स्टॉप लॉस जो है आपका वो हमेशा जो है खाता रहेगा और जिसके वजह से जो है आपको लॉस हो सकता है। तो मैं इसलिए जो है आज मैं थोड़ा जो है, कल भी मार्केट थोड़ा डाउन था और आगे भी जो है मार्केट के सिचुएशन पे बात करेंगे। देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ और ना मैं ट्रेड करने का सजेशन आपको देता हूँ। जो नए एक शेयर मार्केट में जो जिन्होंने अभी जो है कदम रखा है, उनके लिए बेहतर है कि ये इंडेक्स से जो है आप दूर रहें। और इंडेक्स से दूर रहना इसलिए ज़रूरी है, इसलिए कि अगर आप मार्केट को समझेंगे नहीं, अब बिना मार्केट को समझे हुए आप जो है इसमें एंट्री करेंगे तो आपको पैसे लॉस के अलावा कुछ नहीं हासिल है। आप सोचेंगे, आपको चार्ट पे दिखेगा कि यहाँ से ग्रीन हो रहा है, यहाँ से रेड हो रहा है, लेकिन जो हर सेकंड हर मिनट जो आप चार्ट देखेंगे तो उसमें जो है आपका साइकोलॉजी काम नहीं करेगा और आप अपने पैसे को लूज करेंगे। दूसरी वजह यह है कि यहाँ पे टाइम डीके का फैक्टर होता है। ठीक है, इसलिए कि मान लिया कि किसी वो आपने जो है इंडेक्स में जो है किसी का कॉल या पुट आपने 150 पे खरीद लिया, लेकिन जैसे जैसे एक्चुअली वीकली एक्सपायरी होता है और उसमें जो है मंथली एक्सपायरी होता है, जिसमें क्या है कि जैसे जैसे वक्त ख़त्म होगा उसमें जो है टाइम जो है बहुत फास्ट ख़त्म होगा, इसलिए कि उसको जो है ऑप्शन को ज़ीरो होना है। अगर आप मान लिया कि ट्यूसडे वेडनेसडे को आप जाएंगे करने के लिए तो वहाँ पर बहुत फास्ट टाइम डिके होता है। ठीक है, तो जिसके वजह से आपका पैसा जीरो होने का चांस ज़्यादा है। आपको लगेगा कि बढ़ गया, लेकिन जो है वहाँ पे बढ़ता नहीं है वो। ठीक है, और आपको वो सेकंड वाला जो मोमेंट है वो कैप्चर करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और जिसके वजह से जो है आप वो चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते हैं। आपने बहुत सारा देखा होगा रील पे, शॉर्ट पे, कि ये जो है 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, तो उनका अपना एक्सपीरियंस होगा, वो अपना कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो आप जो है स्टॉक्स वगैरह में ही आप जो है अपना जो है करियर बनाएं। पोजिशनल है, स्विंग ट्रेडिंग है, ये बहुत ही जो है आप इसमें जो ये कर सकते हैं। अगर सीखना है तो, और नहीं सीखना है तो इन्वेस्टमेंट पे जो है जाइए, इन्वेस्टमेंट सीखिए और इन्वेस्टमेंट में जो है ले करके जो है आप वहाँ पर आराम से जो अच्छे स्टॉक का एनालिसिस कीजिए। सीखना तो उसमें भी बहुत ज़रूरी है और एनालिसिस करके आप जो है फिर जो है इन्वेस्ट कीजिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए, वो आपको बेहतर सलाह देंगे जो इस चीज़ के जानकार हैं। तो सीख करके ही और जानकारी ले करके ही आप अपना इसमें कदम रखें, नहीं तो आपके जो पैसे हैं, मेहनत की कमाई है, उसको डूबने में वक्त नहीं लगेगा। समझ लिए कि एक जुआ है, आपने लगाया 1 लाख रुपया और आप जो है सोचे कि जो है इसमें जो है ये होगा, और तुरंत हवा भी हो जाएगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में है तो। ठीक है, इसलिए कि सेकंड में कभी जो है 100 का प्रीमियम जो है 5 भी आ जाता है। ठीक है, तो उसमें जो समझ लिए कि वहाँ पे आप कितने लॉस में चले जाएंगे। लेकिन ये है कि स्टॉक में जो है आप वक्त देंगे तो उसमें जो है आपको जो है उसका प्रॉफिट बेनिफिट दिखेगा। तो इसलिए नए ट्रेडर के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ऑप्शन वगैरह से दूर रहें। और हम जो है आज एनालिसिस करेंगे, इसलिए कि निफ्टी एक जो है एक अच्छे पोजीशन पे लगभग 25,000 पे जा चुका है और वहाँ से इसको एक करेक्शन लेना है, इसलिए कि लगातार बढ़ता 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 जा रहा है। ठीक है, अभी का जो सिचुएशन है वो आप को पता होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है डेली 4,000 5,000 करोड़ का बेच के निकल रहे हैं, और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं यानी जो इंडिया के, भारत के लोग हैं, उसमें म्यूचुअल फंड वगैरह हैं, वो अपना प्रीमियम दे रहे हैं और म्यूचुअल फंड जो है उसमें पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, वो वक्त का इंतज़ार भी नहीं कर रहे हैं, हमसे बेहतर वो जानते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि वो ले रहे हैं, लेकिन इन केस कि अगर आप टॉप पे लगा रहे हैं, कभी मार्केट अगर किसी वजह से क्रैश हुआ तो फिर वहाँ पे तो दिक्कत हो सकता है। और इस दिक्कत का जो है एक दिन का जो है रिपोर्ट अगर कोई चीज़ आ जाता है तो पता चल गया। ठीक है, जैसे मैं एक बात करता हूँ कि इलेक्शन के दिन की मैं बात करता हूँ। ठीक है, जैसे पता चला कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो हार रही है,
उस दिन जो है कितना पॉइंट आपको जो है शेयर में जो कितने पॉइंट की गिरावट हुई ये आपने देखा होगा। और अगर मान लिया उस दिन हार जाती तो वो गिरावट कंटिन्यू रहती, लेकिन जैसे जैसे सीट का कंफर्मेशन जो है उसका शुरू हुआ कि नहीं वो जो है बैकअप कर रही है, बैक हो रही है, तो फिर शेयर मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ। तो एक इवेंट जो है क्या से क्या कर सकता है ये आपको पता है, ठीक है। तो हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, अभी हम चलते हैं इंडेक्स पे और वहाँ पर जो है हम थोड़ा एक एनालिसिस करेंगे, अपना व्यू बताएंगे, ठीक है, कि हमारा व्यू क्या है। इस तरह के मार्केट है, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या कुछ भी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन स्विंग में आपको बहुत ही केयरफुल होकर रहना है और बहुत सही जगह पर आप पेशेंस के साथ काम करना होता है। तो मैं एक तो रिवर्सल ट्रेडर हूँ, स्विंग ट्रेडर हूँ, तो इसलिए मैं आपको जो है ज़रूरी भी है जानना, ठीक है। इसलिए कि जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है कि ऑप्शन में वो निफ्टी गिरेगा या बढ़ेगा, उनको जो वहाँ ट्रेड करना है, ठीक है, चाहे सेलर हो चाहे बायर, वो वहाँ से ट्रेड करके पैसा कमा लेंगे। लेकिन अगर आप इक्विटी में काम करते हैं तो उसमें जो है आपको ये जानना ज़रूरी है, इसलिए कि हर शेयर का, जैसे निफ्टी 50 में 50 शेयर, अगर निफ्टी गिरेगा तो मतलब उसी 50 शेयर का वैल्यू शेयर गिरेगा ना। तो इसलिए जो है उस जगह को सही से आइडेंटिफाई करना है कि हमें कहाँ पर जो है कौन चीज़ लेना है, क्या बेचना है, कहाँ से मैं एग्जिट हो जाना है, अपने हरदर्मी पे नहीं रहना है। नहीं तो क्या है कि आपको फिर रेट दिखेगा, फिर आपका साइकोलॉजी काम नहीं करेगा, फिर जो उसमें ये होंगे, मान लिया कोई शेयर की कीमत अभी 1000 रुपया है, ठीक है, चल रही है उसकी, लेकिन निफ्टी के गिरने पे उसका एक जो है रिवर्सल पॉइंट बन रहा है कि वो जो है 850 रुपये आएगा। अगर आपके पास 100 शेयर है 1000 के, मान लिए कि आपके पास 1 लाख के हैं, 85,000 आपका आ जाएगा उसमें, तो आपको तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगा, आपका साइकोलॉजी नहीं काम करेगा, आप पैसे को लॉस करेंगे। तो इसलिए बहुत कदम फूंक कर और ये करके ही जो है आपको मार्केट में बने रहना है अगर आपको पैसा कमाना है तो चलिए हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और वहाँ पर जो है हम देखते हैं क्या जो है उसका एक एनालिसिस। तो जैसा कि हम आ गए हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पर और यहाँ हम देखेंगे कि ये जो है, देखिए जो मेरा पोजीशन है वहाँ से गिरावट हुआ, फिर गया, ये एक लाइन है हमारा, वहाँ से गिरावट हुआ, ये जो है एक्चुअली यहाँ से ऊपर बनेगा ना एक एक स्टॉप लॉस का, यहाँ पर एक सेलिंग पॉइंट जो है हमारा ये मार्क किया हुआ यहाँ बना, ठीक है। अब वहाँ से लगातार गिरावट हो रही है। मैंने नीचे में कुछ लाइन दिया है, ये जो लाइन है एक लाइन है कि यहाँ से एक रिवर्सल का जो बैक बन सकता है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है जहाँ से एक रिवर्सल पॉइंट बन सकता है। अब ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ऐसा ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है कि ऐसे ट्रेंड लाइन में वो एक गिरावट की तरफ जो है जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये शेयर ऊपर 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 गया और जाने के बाद जो है अब बहुत फास्ट मूवमेंट किया और बहुत फास्ट मूवमेंट करके, लेकिन यहाँ पर से गिरावट शुरू हो गया। अब इसी गिरावट को हम डेली कैंडल में अगर हम देखेंगे तो डेली कैंडल में देखिए मेरा क्या बन रहा है, जो भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा पॉइंट है वहाँ से गिरावट होता है। अभी ये गया वहाँ पर जो है जो भी है, कुछ लोग अगर ख़रीद रहे हैं कोई भी शेयर तो उनका प्रॉफिट बुकिंग का भी एक जगह होता है और वो इस जगह पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ पे आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, आपने देखा कि यहाँ से एक गैप डाउन जो है खुला और यहाँ पे एक आया और इस रेंज में ये काम कर रहा है। इस रेंज में काम करने का एक ये है कि अभी हम देखिए एक ट्रेंड लाइन आपको मैं दिखाता हूँ कि ये एक ट्रेंड लाइन है, और ये एक ट्रेंड लाइन, इस पे अगर आप देखेंगे तो क्या बन रहा है, ये एक फ्लैग पैटर्न, इनवर्स फ्लैग पैटर्न बन रहा है, यानी यहाँ से शेयर की गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, ठीक है। कहाँ तक रह सकती है, एक अपना अनुमान जो है
कि अगर वीक में एक चीज़ मान लीजिए कि वीक में देखेंगे, वीक का हम देखते हैं, अभी देख लीजिए वीक में जो है अगर ये यहाँ पर 24,050 के नीचे बंद होता है, यानी कल मान लिया बंद होता है या किसी भी वीक में, तो कंटिन्यूशन तो रहेगा, और कंटिन्यूएशन जो है वो डाउन ट्रेंड का रहेगा। ठीक है, अभी 50 डेज मूविंग एवरेज है, ये देख लीजिए 50 डेज मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि 50 कैंडल का जो है एक मूविंग एवरेज है। ठीक है, इसके नीचे बंद होता है तो एक ये है, ये यहाँ से यहाँ पर आ सकता है, और इसके नीचे बंद होगा तो आपको 23,200 के लगभग का एक, और उसके बाद 22,000 के लगभग का जो है एक आपको जो है यहाँ पर दिखने मिल सकता है। अब मतलब कि इसमें जो है निफ्टी में अब जो शेयर हैं उसमें आप जो है 50 जो शेयर है, निफ्टी 50 के शेयर है, उसमें आप अगर आप देखेंगे तो उसके शेयर को भी करेक्शन होना है, ये इसलिए कि निफ्टी 50 के शेयर है, और निफ्टी 50 के शेयर हैं तो उसमें भी एक गिरावट होगा, गिरावट होने के साथ साथ वो नीचे की तरफ आएगा। तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है, और ध्यान रख करके ही इसमें काम करना है। ठीक है, कि जिस शेयर के जैसे एनालिसिस है, तो एक अपना व्यू जो है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है अगर इस वीक में जो है थोड़ा भी जो है अगर इसके अंदर जो है बंद होता है, ठीक है, डेली कैंडल के नीचे, ये मूविंग एवरेज के नीचे, 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, तो एक ये कंटिन्यूएशन थोड़ा रह सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ये भागा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर से ये कैसे मूव किया है, एकदम भाग रहा है डेली, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक हो रहा है, और उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको 4,000-5,000 करोड़ का बेचना है। ठीक है, इंडियन इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं, बिक्री करते चले जाएंगे। ठीक है, उनको क्या है, लेकिन पैसा जो फंसेगा वो तो इंडियन जो हैं इन्वेस्टर उनका फंसेगा, और ओवर वैल्यूड मार्केट में अगर आप लगा रहे हैं तो ये तो बहुत प्रॉब्लम की बात होगी ना। अब चल देते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में जो मैंने देखा, इसका थोड़ा वीक कैंडल की तरफ हम नज़र करेंगे। वीक कैंडल में देखिए एक ट्रेंड लाइन के ऊपर है, अगर ट्रेंड लाइन के नीचे जो है बंद होता है, ठीक है, 500 के नीचे या 550, अभी 727 चल रहा है। ठीक है, अगर ये बंद होता है तो एक थोड़ा जो है यहाँ पर से ये है, लेकिन फिर पुल बैक होगा, और उसके वजह से थोड़ा जो है यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो है हो सकता है इफेक्ट करेगा, और ये जो है मेरा जो एक अनुमान है कि ये इस लेवल पे आने का अनुमान है। ठीक है, 47,400 के लगभग में जो है एक अनुमान है मेरा कि ये बैंक निफ्टी जो है आ सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो शेयर हैं, तो बैंक निफ्टी के जो शेयर हैं वो भी गिरेंगे। तो इसमें इंडेक्स में जैसे हमारे पास जो है HDFC बैंक है, ठीक है, HDFC बैंक है, और अभी जो है इस पॉइंट पे 1600 के लगभग में घूम रहा है, लेकिन मेरा जो एक अनुमान है कि ये लगभग 1550 के लगभग में इसको जो है आना है, और यहाँ से गिरावट होनी, उसके बाद ही एक मूव बैक कर सकता है। एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक जो कि मेरे एक लेवल से गया, लेकिन यहाँ पर जो पैटर्न देख रहे हैं बना रहा है, ये ऊपर का बना रहा है, और एक्सिस बैंक के लिए हमारा जो ये है कि ये एक ट्रेंड लाइन को ये टच करेगा, और ये टच करके ही जो है वो ऊपर जा सकता है, अपना जो एक अनुमान है। ICICI बैंक है, ICICI बैंक की तरफ भी अगर हम देखेंगे, ये बैंकिंग सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी बैंक में, तो इनको भी गिरावट है। तो इन सब में गिरावट है, मतलब कि आपको बैंक निफ्टी में गिरावट है। तो इसमें जो मेरा एक ये बन रहा है कि 1130 और 1074 इस बीच जो है यहाँ पर से जो है एक रिवर्सल जो है इसका हो सकता है। तो गिरावट इसमें जो है
आपको जो है रहेगा कंटिन्यू। और आपको मालूम है बैंक निफ्टी का पॉइंट जो है 200, 500, 1000 पॉइंट गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको जो अभी 49,000 चल रहा है और यहाँ पर 40,000 है, यानी मतलब कि 3,000 पॉइंट का ही है। तो 3,000 पॉइंट का जो थोड़ा थोड़ा करके जो अपना टच करके ही ऊपर कर सकता है, एक करेक्शन भी अच्छा हो जाएगा। तो इसी बारे में जो है मैं आपको जो है एक चीज़ बता रहा था। और ये देख लीजिए, ये ट्रेंड लाइन है, अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे नीचे बंद होगा तो यहाँ पर से जो है फिर थोड़ा एक 49,000 के लगभग से ये करके फिर रिवर्सल हो सकता है, फिर यहाँ तक जाए, फिर वहाँ के बाद फिर जो है गिरावट हो। तो इस चीज़ को अपने जो है माइंड में रखकर चलना है, ठीक है। और एक निगेटिव साइड ज़्यादा रखना है आपको और पॉजिटिव साइड कम रखना है। पॉजिटिव तो है ही है, लेकिन एक गिरावट का जो है आपको ये रहा है कि कहाँ तक आ सकता है। अगर गिरावट में हम ध्यान देंगे तो हमको ये रखना है कि कहाँ तक आ सकता है, मेरा लॉस क्या हो सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है और इस चीज़ पे आपको काम करना है। जैसे बैंक निफ्टी का भी मैं आपको बात करूँ तो ये बैंक निफ्टी का भी देखिए ना, यहाँ पर अगर इसका ट्रेंड लाइन ऐसे करेंगे तो देख लीजिए ऑलरेडी यहाँ पर से कट कर चुका है, ठीक। तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रख करके ही जो है ये करना है। गिरावट की दौर है, इसमें बहुत सारे वजह हैं। एक तो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट है, उसके वजह से जो है लग रहा है कि हाँ थोड़ा ये नहीं है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर जो है का ज़्यादा पैसा लगा होता है तो वो जो अपना बेच बेच के निकल रहे हैं। डेली आप देखेंगे तो 3 से 4,000, 5,000 करोड़ रुपये वो बेच के निकल रहे हैं, उसमें कोई जो है उनका दो राय नहीं, ठीक है। प्लस अभी ईरान का मसला चल रहा है, ठीक है, अलग अलग जो है कंट्री का जो है ये है, ठीक है। तो उन सब का इफेक्ट जो है हमारे देश पे भी पड़ता है, ठीक है। और बहुत सारे जो है ये चीज़ होते हैं, कुछ बैड न्यूज़ है वगैरह, लेकिन एक जो है आप ये देखिए, अब पोजीशन जो है बस क्या है कि सही जगह जो है हमारा जो अपना ये रहता है कि हम सही जगह पे इस चीज़ को एनालिसिस करके ही पोजीशन अपना बनाते हैं, ठीक है। हम किसी भी शेयर का बाई सेल रिकमेंड नहीं करते हैं, नहीं आपको जो ये करना चाहिए वो आपका खुद का डिसीजन होगा और आपके खुद के डिसीजन में ही आपका प्रॉफिट या लॉस है, ठीक है। हमारी तरफ से ये कोई एडवाइजरी वगैरह नहीं है, एडवाइजरी के लिए लोग बैठे हुए हैं जो हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, वो बेहतर रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है। और ऐसे ही जो है हम एनालिसिस लेके आते रहते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग क्या है देख लेते हैं और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, इसलिए कि मैं अभी एक जो है नया जो है चैनल शुरू किया हूँ और आपको जो है इस चीज़ के बारे में जो है बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको जो है ये कैसा रहेगा। और साइकोलॉजी पर जो है मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं खुद जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको जो है कैसे काम करना, जो खुद का मेरा एक्सपीरियंस है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस चीज़ को जो है थोड़ा ये ध्यान दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको अगर किसी शेयर के ऊपर कुछ जो है अपना व्यू चाहिए तो मैं आपको अपना व्यू बताऊंगा, ठीक है। आप हमसे कमेंट्स में बिंदास होकर के पूछ सकते हैं और मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, उसका ज़रूर उसका एक एनालिसिस करके दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।